कि भूतपूर्व सैनिकों की बैकलॉग की पोस्टें ये आपको भरनी है, आप कैसे भरोगे। तब उन्होंने विभिन्न भर्तियों के आवेदनों की भूतपूर्व सैनिकों की संख्या देखी कि सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन किस वर्ग से आ रहे। तब उन्होंने देखा 2300 पोस्टों की भर्ती है, उसमें से अपने को 21% रिजर्वेशन के हिसाब से 500 पोस्टें मिलनी चाहिए, उसमें से अपने को सिर्फ और सिर्फ पोस्टें दी गई 310 पोस्टें मिलने के बाद उन्होंने 217 पोस्टें उसमें से चली गई। जब 310 में से 310 अपने को पोस्टें मिली है, उसमें से 217 पोस्ट निकालने के बाद मात्र 93 पोस्टें 93 पोस्ट अपने लिए बची है, जो 23% वैकेंसी का मात्र 4% है। 4% ओबीसी वर्ग के लोग नौकरी लगे हैं कृषि पर्यवेक्षक में। क्या नाम है आपको और किस मांगों को लेकर आज इकट्ठे हुए थे सारे युवा? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है, मैं एनएसवाई बाड़मेर का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जिस मांग को लेकर के हम बैठे हैं, जिस काले कानून के विरोध में बैठे हैं, वो अप्रैल 2018 के अंदर तत्कालीन सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए काला कानून पारित किया था। वो इस प्रकार था कि पूर्व में जो आरक्षण की प्रणाली ये थी कि भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण मिलता था और ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता था। उस 21 का 33% महिलाओं को, ओबीसी महिला को, और उसका शेष जो है वो ओबीसी पुरुष को मिलता था। उस अप्रैल 2018 के अंदर जो एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, वो ये जोड़ा गया कि जो भूतपूर्व सैनिक है, वो भूतपूर्व सैनिक जिस वर्ग से आता है उसको उस वर्ग का आरक्षण दिया जाए। इससे ये हुआ कि जो वर्टिकली सभी वर्गों को 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को और 21% ओबीसी को मिलता था, वो खत्म होकर के हॉरिजॉन्टली 12.5% पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग से काटना चालू हो गया। इससे ये हुआ कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो पूरे के पूरे ओबीसी वर्ग से चयनित होने लग गए, क्योंकि सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग से आते हैं। 80 से 90% भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग से, तो 12.5 का 12% अकेला 21 में से केवल भूतपूर्व सैनिक का कट जाता था। इस प्रकार 33% महिला का कटने के बाद में टोटल 100% का ओबीसी पुरुष के पास में मात्र 4 से 5% बचता है। ये 100% सरासर गलत और नाइंसाफी ओबीसी पुरुष के साथ हो रही है। चूंकि हम पूर्व में ये आंदोलन कर रहे थे कि ओबीसी समुदाय राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा है, 55% की पॉपुलेशन है, हमें 21% से आरक्षण बढ़ाकर ज्यादा दिया जाए, जबकि हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा करते हुए, इस छात्रों के भविष्य के साथ धोखा करते हुए मात्र 21% से लाकर हमें 5% पे पटक दिया गया। अब आपकी क्या मांग है और सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, हम कार्मिक विभाग से ये मांग करना चाहते हैं कि अपने इस काले कानून को वो वापस लेते हुए जो पुराना पैटर्न चल रहा था 21% ओबीसी को और 12.5% हॉरिजॉन्टली जो भूतपूर्व सैनिक को दिया जा रहा था वो दिया जाए। भूतपूर्व सैनिकों को जो जनरल से वो देना चाहे डायरेक्ट जनरल से दे दे, जिससे कि सभी वर्गों का समान बंटवारा हो जाए, जिससे किसी एक वर्ग पर इफेक्ट ना पड़े। यही मांग हमारी है और जो आदेश अप्रैल 2018 का था उसे वापस लिया जाए। आज किसको ज्ञापन दे रहे हो, किसके नाम? हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, बाड़मेर जिला कलेक्टर को। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने ये मांग करी है कि ये वापस लिया जाए। जितनी समाज आती है उन समाज के प्रतिनिधियों के पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। साथियों, आज तो ये सांकेतिक और शांतिपूर्ण आंदोलन था, अपनी उन पर आस है, अपन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। कलेक्टर साहब ये बात भी उन तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री भी इस बात पर संज्ञान लेकर के सकारात्मक फैसला करें। लेकिन अगर जो सभी प्रतिनिधि मंडल ने, रघुई कनावा ने तय किया है कि अगर इस बात पर कोई फैसला नहीं होता है जल्द, तो आगामी 5 मई को 5 मई को पूरे राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान सरकार ने 17 अप्रैल 2018 को ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत छेड़छाड़ करके और ओबीसी के समुदाय को मिलने वाले 21% वास्तविक लाभ को एक सुनियोजित तरीके से इस प्रकार से बना दिया कि आज के दिन ओबीसी के लोगों को भर्तियों के अंदर नाम मात्र के पद मिल रहे हैं। और इस बात को लेकर के पिछले दिनों से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण में, जैसे विशेष रूप से मैं आपको बताऊं तो जो भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक को 12.5% कोटा ओबीसी का है, तो ओबीसी के अंदर ही भूतपूर्व सैनिक मानते हुए दे रहे हैं। जब हमारा 21% है तो उसमें 12.5 ये आ गए, कुछ और दूसरा विधवाओं का आ गया या खेल कोटे का आ गया, तो मूल रूप से ओबीसी पुरुष को 3 और 4% से ज़्यादा आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। इस मुद्दे को हमने सरकार के सामने रखा है और आज एक व्यापक रूप से जिले भर के युवाओं ने अपने भविष्य के साथ
होते हुए इस खिलवाड़ को देखते हुए तमाम ओबीसी वर्ग के संवर्गों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए राजस्थान की सरकार को एक मांग पत्र दिया है, ज्ञापन देके निवेदन किया है कि इस प्रकार के काले कानून को तुरंत विड्रॉ करें। मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि लगातार चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो और चाहे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार रही हो, ओबीसी वर्ग की हितों के साथ इन सरकारों की ब्यूरोक्रेसी, जो असली राज करने वाले जो ब्यूरोक्रेट है, मैं सीधा आरोप लगाता हूं वो जानबूझ करके षड्यंत्रपूर्ण तरीके से इस समाज के ओबीसी वर्ग को दबाने के लिए, उनके बच्चों के द्वारा आगे नौकरियां प्राप्त करने के रास्ते में अवरोध लगाने के लिए जानबूझ के समय समय पे इस प्रकार के कानून ला रहे हैं। और हमारे ओबीसी के नेता लड़ाई लड़ करके एक भर्ती को क्लियर कराते हैं, दूसरी भर्ती में यही बात लागू कर देते हैं, दूसरी को क्लियर करते हैं, तीसरी में यही लागू करते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, यदि इस प्रकार से आपकी यह ब्यूरोक्रेसी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है और ओबीसी वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करती रही, तो हमें पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन भी शुरू करने को मजबूर होना पड़ सकता है और सरकारों को इसकी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।